समाज में बौनी होना महापाप है, ये रत्ना को बहुत अच्छी तरह से पता था। ऊपर से वो अनाथ भी है, इसीलिए रत्ना का दुख बाकी लड़कियों से 10 गुना ज्यादा है। उसे समाज ने बार बार ठुकराया है। बचपन में जब बाकी बच्चे लंबे हो रहे थे और रत्ना की हाइट छोटी ही रह गई थी, तब बाकी बच्चे उसे कहते थे, अरे रत्ना, तू तो बौनी है बौनी, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। क्यों? मैं बौनी हूँ तो क्या हुआ, इंसान तो हूँ ना। वो सब हमें नहीं पता, हम किसी बौनी के साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, नहीं तो हम भी बौनी बन जाएंगे। रत्ना के कभी कोई दोस्त नहीं बने। अपने माता पिता के मरने के बाद वो अपने मामा और मामी के पास रहने लगी, लेकिन उन दोनों के साथ भी रत्ना का रिश्ता अच्छा नहीं था। मामी हमेशा उससे नाराज रहती थी। तेरे माँ बाप तो पतली गली निकल गए और तुझे हमारे गले टांग गए। रत्ना को पता नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। वो बड़ी हुई और मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं मुझे जिंदगी में कभी प्यार मिलेगा भी या नहीं। शायद शादी के बाद अपनी सास से माँ का प्यार मिले। और लड़कियों की तरह शादी को लेकर रत्ना के भी कुछ सपने थे। उसने सपना देखा था कि उसका पति घोड़े पर सवार होकर आया है और मंडप में उसकी शादी हो रही है। बहुत सारे लोग उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सपना टूटकर चूर चूर होने वाला है। उधर मामा और मामी प्लान बनाने लगे थे। सुनो जी, हमारे भी बच्चे हैं, उनका एक फ्यूचर है। हम रत्ना की शादी में सब कुछ नहीं लुटा सकते। अरे तो फिर क्या करें, तुम ही बताओ, इसे सारा जीवन पालते रहे। नहीं नहीं, पागल हो क्या? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। सुना है गांव में एक मेला होने वाला है, उसी मेले में शहर से लोग आने वाले हैं। हाँ, वो तो मैंने भी सुना है, लेकिन मेले का शादी से क्या संबंध? अरे सुनो तो। मामी ने कुछ बताया जो सुनकर मामा के चेहरे पर खुशी की बौछार हो गई। अरे वाह, क्या मस्त प्लान है। शादी भी हो जाएगी और दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद मेला शुरू हुआ। रत्ना के साथ गांव की कोई लड़की मेले में नहीं गई, इसीलिए रत्ना अकेले ही घूमने चली गई और वहां एक चूड़ी की दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, शायद मैं खरीद पाती। ये सुनकर दुकानदार ने कहा, कोई बात नहीं, आप 2 चूड़ियाँ पसंद कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। दुकानदार का नाम रमेश था। रमेश भी इस दुनिया में अकेला था। वो बहुत गरीब और छोटी जात का था, इसीलिए उसका भी कोई दोस्त नहीं था। रमेश ने रत्ना के हाथों में 2 चूड़ियां पहना दी। मेरा नाम रमेश है, आपका नाम क्या है? मैं रत्ना हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुफ्त में मुझे चूड़ियां दे दी। अरे पैसों का क्या है, पैसा तो आता रहेगा, लेकिन आप मुझे अच्छे लगे इसलिए दिया। आप मेरी दोस्त बनेंगी? जिंदगी में पहली बार रत्ना से कोई सामने से दोस्ती करना चाह रहा था। रत्ना कैसे मना कर सकती थी? उसने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया और दोस्त बन गए। शायद एक दूसरे के प्यार में भी पड़ गए। रमेश ने रत्ना से कहा, आप कल फिर आइएगा, मैं आपको मेले में घुमाऊंगा। रत्ना खुश होकर घर चली गई और अपने कमरे में जाकर रमेश के बारे में सोचती रही। उधर रत्ना का मामा मेले में जाकर एक शहरी लड़के से बातचीत कर रहा था। उस लड़के का नाम अनुपम था। अरे आप लोग तो शहर में रहते हो, हमारे हाथों से थोड़ी खाओगे। अरे अरे क्यों नहीं खाएंगे, आप खिलाओगे तो हम खाएंगे। अच्छा तो फिर चलिए मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ चलिए। अनुपम रत्ना के मामा के साथ घर चला आया और उसकी मामी ने खाना दिया। अनुपम को ये नहीं पता था कि उस खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई हैं। अनुपम ने खाना खा लिया और बेहोश हो गया। तभी मामी ने रत्ना को बुलाया। अरे कल मुही चल दिया, तेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी? लेकिन किससे? नाम नहीं पता, तू जल्दी कर। मामी रत्ना को ले आई और अनुपम के साथ उसकी शादी हो गई। अनुपम नींद में था। अगले दिन उठा तो देखा वो शादी के कपड़े में रत्ना के पास सोया हुआ है और रत्ना रो रही है। अरे तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ? हम दोनों की शादी हो चुकी है। शादी? कब? मैंने तो शादी नहीं की। तभी रत्ना के मामा मामी आ गए। अरे कल हम सबके सामने तुमने रत्ना से शादी किया है, अब मुकर जाने से नहीं चलेगा। हाँ, अब इसे अपने घर ले जाओ। जबरदस्ती अनुपम के साथ रत्ना को भेज दिया गया। मामा और मामी बहुत खुश हो गए। उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतरा। अनुपम रत्ना को लेकर अपने घर गया। अनुपम की माँ जानकी ये देखकर गुस्सा हो गई। ये तू किसे लेकर आया है? माँ, जबरदस्ती इस लड़की से मेरी शादी करवा दी गई है। एक बौनी लड़की से शादी? नहीं नहीं नहीं, हम इस शादी को नहीं मानते। लेकिन माँ जी, इस पे मेरी क्या गलती है? आप तो माँ है ना, हमें स्वीकार कर लीजिए। खबरदार, जो मुझे माँ बुलाया, मुझे माँ मत बुलाना। बचपन में मेरी माँ मर गई थी, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला।
सोचा था शादी के बाद अपनी सास से मुझे माँ का प्यार मिलेगा। अरे बकवास बंद कर और भाग जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगी। रत्ना को भगा दिया गया। रत्ना शहर के रास्तों में भटकने लगी। उधर अगले दिन रत्ना मेले में नहीं गई। रमेश उसका इंतजार कर रहा था। रत्ना को ढूंढते हुए वो उसके मामा के घर चला गया। यहाँ रत्ना रहती है क्या? रहती थी, लेकिन कल रात को ही उसकी शादी हो गई है, वो शहर चली गई है। लेकिन कल मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। अरे भला तुम उसके कौन लगते हो, भागो यहाँ से। रमेश वहाँ से चला गया। उसे कुछ गड़बड़ लगा। रत्ना के मामा मुझे कुछ ठीक नहीं लगे, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे शहर जाना होगा। रमेश शहर चला गया, लेकिन उसे रत्ना के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता था। शहर में रमेश भटकने लगा। कुछ ही मिनट की मुलाकात में रत्ना से रमेश का एक गहरा रिश्ता बन गया था। असली रिश्ते में ऐसा ही होता है शायद। रमेश रत्ना को ढूंढने लगा। वो घर घर जाता और लोगों से पूछता, यहाँ रत्ना नाम की कोई बौनी लड़की रहती है क्या? लेकिन सभी उसे भगाने लगे। उधर रत्ना शादी के जोड़े में रास्ते पर बैठकर रोती रही। उसे भूख लगी। मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे सर चकरा रहा है। वो लोगों से खाना मांगने लगी, लेकिन सभी ने उसे इग्नोर कर दिया। एक बौनी लड़की से भला कौन बात करता। इतने में रत्ना एक आदमी के पीछे गई और खाना मांगने लगी। साहब मुझे खाना दोगे? और वो आदमी रत्ना की तरफ मुड़ा। रमेश तुम? रत्ना, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए गांव से शहर आया हूँ। तुमने शादी कर ली है रत्ना? नहीं रमेश, मामा और मामी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे भगा दिया। रत्ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। सच? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रमेश। दोनों ने शादी कर ली। बहुत इंतजार करने के बाद रत्ना को कोई ऐसा मिला जिससे उसका एक अटूट रिश्ता बन गया। उसे सच्चा प्यार मिल गया और उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे। गांव-गांव जाकर मेले में चूड़ियां बेचने लगे। दोनों जिंदगी भर बहुत खुश रहे।